Hello learners, my name is Meenu and once again welcome back to my channel Economic Words। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इससे पहले 5 लेक्चर्स ऑलरेडी इस टॉपिक पर हो चुके हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी ने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे, बट अगर अभी तक नहीं देखे हैं देन लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो एंड वॉच आउट दोज पार्ट्स फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो पहले हम पढ़ेंगे मूवमेंट को और इसके बाद हम देखेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज आल्सो नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मींस चाहे हम बोले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर हम बोले मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, बोथ विल हैव द सेम मीनिंग और बोथ विल रिजेंबल द सेम मीनिंग। नाउ स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा या फिर जब भी हमें डिमांड कर्व पर क्या देखने को मिलेगी, मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो उसके पीछे जो रीजन होगा दैट विल ऑलवेज बी चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी ओनली। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है, इसके अलावा बाकी जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं, मींस अदर फैक्टर्स जो हैं वो क्या रहेंगे, दोज विल रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। चाहे वो इनकम है, चाहे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, एक्सपेक्टेशंस है, सीजन्स एंड वेदर्स है, मींस ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स या फिर ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अदर फैक्टर्स सभी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। जब भी प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी चेंज होगा हमें देखने को मिलेगी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब जो ये मूवमेंट होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है डाउनवर्ड मूवमेंट और एक होती है अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट जब भी होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन इन डिमांड, मींस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी कब इंक्रीज होती है, अगर हम रिलेशनशिप देखें सिर्फ और सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी के केस में, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी जब इंक्रीज होती है, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होता है, फॉल होता है। तो जब भी प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल होगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। और एक्सपेंशन इन डिमांड किसके द्वारा शो किया जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट के द्वारा। सेकेंड इज अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट जो है डाउनवर्ड मूवमेंट का जस्ट अपोजिट है। अपवर्ड मूवमेंट जब भी होगी डिमांड कर्व में तो हमें देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। और क्वांटिटी डिमांडेड कब रिड्यूस होती है, जब प्राइस जो है इंक्रीज होता है। तो जब भी प्राइस इंक्रीज होगा कमोडिटी का, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो फॉल हो जाएगी, मींस कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को हम कैसे शो करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा। मींस डिमांड कर्व पर जब हम अपवर्ड मूवमेंट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन। और जब हम डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कब होता है, जब प्राइस फॉल होता है, और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है। तो अब इन दोनों मूवमेंट्स को, दैट इज डाउनवर्ड मूवमेंट एंड अपवर्ड मूवमेंट, इनको हम देखते हैं ग्राफ की हेल्प से। अभी देखते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। फर्स्ट केस लेते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट का और सेकंड केस लेते हैं अपवर्ड मूवमेंट का। पहले देखते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट को। डाउनवर्ड मूवमेंट किस चीज को शो करती है, अभी बताया था आपको, किसको, एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। कि जब प्राइस फॉल होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी, गिवन अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो जब प्राइस फॉल होगा और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज होगी, वो किस चीज को डिनोट करता है, एक्सपेंशन इन डिमांड को। और ये एक्सपेंशन इन डिमांड जो है किसके द्वारा शो किया जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट के द्वारा। इसको देखते हैं अब हम इस डायग्राम की हेल्प से। लेट्स सपोज कि एक कमोडिटी, उस कमोडिटी को मान लेते हैं हम चॉकलेट, कि एक चॉकलेट का प्राइस जो है पहले था 60 रुपीज। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड को, वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्राइस ऑफ द चॉकलेट को। अब हम मान लेते हैं कि चॉकलेट का प्राइस जो है स्टार्टिंग में था ₹60। जब ₹60 जो है प्राइस था चॉकलेट का, तो आप डिमांड कर रहे थे 5 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट।
जिससे हमें मिलता है पॉइंट ए। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब इस चॉकलेट का प्राइस जो आपको बहुत पसंद है उसका प्राइस जो है फॉल हो गया फ्रॉम ₹60 टू ₹14। अब ये चॉकलेट आपको बहुत पसंद है, उसका प्राइस भी जो क्या हो गया पहले से कम हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उसकी ज्यादा डिमांड करेंगे, मीन्स ज्यादा यूनिट्स परचेज करेंगे अब आपकी। तो जैसे ही प्राइस फॉल हुआ फ्रॉम ₹60 टू ₹14, तो आपने क्या किया, इसकी यूनिट्स को जो है ज्यादा परचेज किया। पहले आप सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट्स परचेज कर रहे थे, मीन्स सिर्फ 5 चॉकलेट्स परचेज कर रहे थे। अब आप परचेज कर रहे हैं 10 चॉकलेट्स को, 10 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट। अब क्या हुआ, फर्दर प्राइस फॉल हो गया फ्रॉम ₹40 टू ₹20। क्या हुआ, प्राइस फॉल हो गया फ्रॉम ₹40 टू ₹20। अब और ज्यादा प्राइस फॉल हो गया, चॉकलेट आपको बहुत पसंद है, तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा डिमांड करेंगे, आप ज्यादा यूनिट्स को परचेज करेंगे। पहले आप अकेले खा रहे थे, अब आपने सोचा कि मैं अपनी सिस्टर के लिए भी ले जाता हूँ, शी विल बी हैप्पी टू हैव इट, उसको भी बहुत पसंद है ये चॉकलेट। तो अब आपने जो है 10 यूनिट्स की बजाय जो है परचेज करना स्टार्ट कर दिया 15 यूनिट्स को, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट मिला सी। तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि जैसे जैसे प्राइस जो है क्या हुआ, फॉल हुआ। पहले था 60 से हुआ 40 और 40 से क्या हुआ 20, मतलब कि प्राइस फॉल हुआ। वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई, इंक्रीज। पहले थी 5, फिर आपने क्या की 10 यूनिट्स परचेज करना स्टार्ट कर दिया और फर्दर इंक्रीज हुई फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स। जैसे जैसे प्राइस फॉल हुआ क्वांटिटी डिमांडेड जो है इंक्रीज हुई, मीन्स हमें एक्सपेंशन इन डिमांड जो है देखने को मिला। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले हम पॉइंट ए पर थे, जो प्राइस था 60 और डिमांड कितनी थी 5 यूनिट्स की। जैसे ही प्राइस फॉल हुआ टू ₹40, डिमांड जो है बढ़कर कितनी हो गई 10 यूनिट्स, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो पॉइंट मिला वो मिला बी। फर्दर प्राइस फॉल हुआ टू ₹20, डिमांड बढ़कर होगी कितनी, डिमांड कितनी यूनिट्स परचेज करने लग गए आप 15 यूनिट्स, मींस 15 चॉकलेट्स, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो पॉइंट मिला वो मिला सी। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम डाउनवर्ड जो है मूव कर रहे हैं अलोंग द सेम डिमांड कर्व। पहले पॉइंट ए पर थे, पॉइंट ए से आए हम पॉइंट बी पर, फिर पॉइंट बी से आए हम पॉइंट सी पर। तो क्या हो रहे हैं, हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं अलोंग द डिमांड कर्व। तो जब भी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी डिमांड कर्व में, तब हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंशन इन डिमांड। और एक्सपेंशन इन डिमांड कब होगी, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल होगा एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमें क्या मिलेगी, एक्सपेंशन इन डिमांड, जो शो की जाएगी डाउनवर्ड मूवमेंट के द्वारा। इसके जस्ट अपोजिट जो केस होता है वो होता है अपवर्ड मूवमेंट का, मतलब कि जब हम एक डिमांड कर्व पे अपवर्ड मूव कर रहे हैं, ऊपर की ओर मूव करते हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट क्या शो करती है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब क्या होता है, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी कब फॉल होती है, जब प्राइस जो है इंक्रीज होता है उस गिवन कमोडिटी का, गिवन अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सीजन एंड वेदर, ठीक है, और क्या बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सारे क्या है, ये कांस्टेंट रहेंगे, दीज आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है ऑफ द गिवन कमोडिटी, तो ही हमें देखने को मिलती है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो अपवर्ड मूव कब करेंगे हम, ऑन द सेम डिमांड कर्व। नाउ लेट्स सपोज कि अब उस चॉकलेट का प्राइस जो है कितना था, ₹20 था, जिस पर आप डिमांड कर रहे थे 15 यूनिट्स की। ठीक है, आप खुद भी खा रहे थे, अपनी सिस्टर को भी खिला रहे थे, क्योंकि आप दोनों के चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। तो प्राइस 20 था चॉकलेट का, तो आप 15 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट जो है परचेज कर रहे थे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिला पॉइंट ए। अब क्या हुआ, प्राइस ऑफ दिस चॉकलेट जो क्या हो गया, इज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹20 टू ₹40। अब महंगी हो गई आपकी चॉकलेट, लेकिन पॉकेट मनी आपको उतनी ही मिलती है। तो क्या करेंगे आप इसके डिमांड को जो ऑब्वियसली रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि अब क्या हो गई है, महंगी हो गई है। पहले आप अपनी सिस्टर को दे रहे थे, तो अब आपने उसको देना बंद कर दिया, आप अकेले कंज्यूम करेंगे। तो अब आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम यूनिट्स परचेज करेंगे आप पहले से, 15 के बजाय अब 10 यूनिट्स परचेज करेंगे आप, ₹40 जब प्राइस है। अब फर्दर जो है क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया फ्रॉम ₹40 टू ₹60, और ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो गया। तो अब क्या करेंगे आप, डिमांड और कम कर देंगे, इस चॉकलेट के कंजप्शन को और रिड्यूस कर देंगे। अब आप 10 यूनिट्स के बजाय सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट जो है कंज्यूम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 चॉकलेट्स ही
परचेज करेंगे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट मिलेगा सी। तो आप देखिए कि जैसे जैसे प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, डिमांड जो है रिड्यूस हो रही है। पहले 15 यूनिट्स आप जो है परचेज कर रहे थे, फिर आप 10 यूनिट्स परचेज करने लग गए और फिर आप परचेज करने लग गए 5 यूनिट्स, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो गया। और डिमांड का हम कैसे मूव कर रहे हैं, हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। पहले पॉइंट ए पर थे जब प्राइस था 20 और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दिस चॉकलेट थी 15 यूनिट्स। फिर हम पॉइंट बी पर गए, मींस ऊपर की तरफ मूव किया जब प्राइस था 40 और कितने यूनिट्स आप परचेज कर रहे थे, 10 यूनिट्स ऑफ द चॉकलेट। फर्दर प्राइस इंक्रीज हुआ जब प्राइस था 60 और आप परचेज कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट्स, तो आपने मूव किया टू पॉइंट सी। फिर से हम पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ गए, मींस ऊपर की ओर जो है मूव कर रहे हैं। और जब अपवर्ड मूवमेंट हो रही है हमारी इस डिमांड का ऊपर, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ चॉकलेट क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूअसली फॉल हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ द चॉकलेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चॉकलेट का प्राइस 20 था पहले, फिर 40 हो गया, फिर 60 हो गया। तो जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी जब इंक्रीज होगा तो we will see fall in the quantity demanded of the commodity, जो किसको शो करता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को। और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड शो की जाती है अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा। डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेंशन इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अपवर्ड मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। तो जब भी मूवमेंट होगी सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी में चेंज होगा, अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स अदर देन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और हमेशा हमेशा हमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी जो है हमें देखने को मिलेगी। अभी हम देखते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अभी हमने देखा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अब हम देखेंगे शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो स्टूडेंट्स, शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज ऑल्सो टर्म्ड एज और इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन डिमांड। तो जब भी शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में उसे क्या बोला जाएगा, चेंज इन डिमांड। वेयरएज मूवमेंट के केस में हमने क्या देखा था, जब हमने पढ़ा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो उसमें हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और शिफ्ट के केस में हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। नाउ स्टूडेंट्स, you will always have to remember that whenever we say shift in demand curve or change in demand, then this shift in demand curve or this change in demand is caused by, or the reasons behind this shift are the changes in other factors and not the change in the price of the commodity. Means price of the commodity or the price of the given commodity will remain constant. जो प्राइस है कमोडिटी का वो क्या रहेगा, वो रहेगा कांस्टेंट। मूवमेंट के केस में प्राइस चेंज हो रहा था, अदर फैक्टर्स क्या थे, कांस्टेंट थे। लेकिन शिफ्ट के केस में क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। यहाँ पर क्या हो रहा है, अदर फैक्टर्स जो है चेंज हो रहे हैं, वेयर एज द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स का मतलब हुआ वो सभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन द प्राइस, मींस इनकम ऑफ द कंज्यूमर, price of the related goods, taste and preferences, population size, distribution of income, seasons and weathers, expectations about changes in the price of the given commodity, वो सारे क्या हो रहे हैं, वो सभी चेंज हो रहे हैं। या तो वो फेवरेबली चेंज हो रहे हैं या वो अनफेवरेबली चेंज हो रहे हैं, बट चेंज हो रही हैं। जब भी अदर फैक्टर्स चेंज होंगे तो क्या होगा, शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में। मींस हमारी पूरी की पूरी जो डिमांड कर्व वो क्या हो जाएगी, या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या वो हो जाएगी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो जो ये शिफ्ट है ये हमें दो तरीके से देखने को मिलता है, एक है राइटवर्ड शिफ्ट और दूसरा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट जब भी होगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब भी होगा तो क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड कब होगा, जब हमारे जो सारे अदर फैक्टर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, फेवरेबली चेंज होंगे उस कमोडिटी के लिए। और डिक्रीज कब होगी डिमांड, जब अनफेवरेबली चेंज होगा इन सभी फैक्टर्स में, बट प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मूवमेंट के केस में हमने यहाँ पर देखा था एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, बट जब भी हम बात करते हैं डिमांड कर्व के शिफ्ट होने की, तो जो हम यूज करते हैं वर्ड और जो टर्म्स हम यूज करते हैं वो होती है इंक्रीज इन डिमांड
एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मूवमेंट के केस में होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और शिफ्ट के केस में होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब इन सारी चीजों को हम देखते हैं डायग्राम की हेल्प से और ग्राफ की हेल्प से। अब हम देखते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो है टू टाइप्स की, अभी हमने देखा था राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट क्या शो करती है, इंक्रीज इन डिमांड को, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या शो करती है, डिक्रीज इन डिमांड। पहले देखते हैं राइटवर्ड शिफ्ट को। तो इंक्रीज इन डिमांड कब होती है, जब अदर फैक्टर्स में क्या होता है, फेवरेबल चेंज, वेयर एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट, कि जो प्राइस होगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, ना तो प्राइस इंक्रीज होगा ना ही प्राइस जो है डिक्रीज होगा। अदर फैक्टर्स में चेंजेस हम देखेंगे। Now let's suppose here we have taken x-axis and here y-axis. On the x-axis we have shown quantity demanded and on the y-axis we have shown price of the commodity. Commodity क्या ली है हमने, चॉकलेट ली है। अब जो चॉकलेट का प्राइस है वो क्या रहेगा, वो 40 रुपीज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें देखना है अदर फैक्टर्स का अफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी, ना कि प्राइस का अफेक्ट, इसीलिए हमने प्राइस को क्या माना है, कांस्टेंट माना है। तो नाउ लेट्स सपोज कि आपकी जो इनकम है बढ़ जाती है। लेट्स सपोज कि आपकी इनकम जो है क्या है, आपकी पॉकेट मनी है, मींस आपकी पॉकेट मनी डिनोट कर रही है आपकी इनकम को। तो लेट्स सपोज कि आपकी पॉकेट मनी जब जो है थी 300 रुपीज, तो आप डिमांड कर रहे थे 5 चॉकलेट्स की, ठीक है, जिसका प्राइस था 40 रुपीज पर चॉकलेट। अब आपकी जो पॉकेट मनी है आपके पेरेंट्स ने इंक्रीज कर दी और उसको बढ़ाकर कर दिया है लेट्स से ₹450। अब ये जो चॉकलेट है ये आपको बहुत पसंद है और आपकी पॉकेट मनी भी जो है क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। तो अब आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली यू विल बाय मोर ऑफ दिस चॉकलेट। तो आप क्या करेंगे, अब इसकी डिमांड को जो है इंक्रीज कर देंगे फ्रॉम 5 यूनिट्स टू जो है 10 यूनिट्स, मींस अब आप 10 चॉकलेट परचेज करेंगे एज योर पॉकेट मनी हैज इंक्रीज्ड नाउ। फर्दर लेट्स सपोज कि आपके पेरेंट्स ने जो है फिर से आपकी पॉकेट मनी को जो है इंक्रीज कर दिया, आपके मार्क्स अच्छे आए पेपर में, उन्होंने खुश होकर क्या किया, आपकी पॉकेट मनी को इंक्रीज कर दिया। लेट्स सपोज कि 450 से बढ़ाकर कर दिया 700। अब क्या करेंगे, अब आपकी पॉकेट मनी और बढ़ गई है, चॉकलेट आपको अभी भी बहुत पसंद है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर से इसकी डिमांड को जो है इंक्रीज कर देंगे। लेट्स सपोज कि अब आप जो है परचेज कर रही हैं 15 चॉकलेट्स को जो है, जबकि प्राइस क्या है चॉकलेट का, सेम है, 40 रुपीज पर चॉकलेट है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आपकी इनकम मीन्स जैसे जैसे आपकी पॉकेट मनी जो है इंक्रीज हुई फ्रॉम ₹300 टू 450, आपकी डिमांड जो है फॉर चॉकलेट इंक्रीज होगी फ्रॉम 5 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स। फर्दर पॉकेट मनी इंक्रीज हुई फ्रॉम 450 टू ₹700। फर्दर आपकी डिमांड में क्या हमें देखने को मिला, इंक्रीज देखने को मिला। नाउ अब आप क्या कितनी यूनिट्स परचेज कर रही हैं, 15 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट जो है परचेज कर रही हैं, जब आपकी पॉकेट मनी बढ़कर हो गई है 700 रुपीज, वेयर एज द प्राइस ऑफ द चॉकलेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो जैसे जैसे आपकी पॉकेट मनी बढ़ी वैसे वैसे डिमांड में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन डिमांड हमें देखने को मिला। और साथ में क्या देखने को मिला कि जो हमारे डिमांड कर्व है ना, वो पूरी की पूरी जो है शिफ्ट कर गई है राइटवर्ड, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गई है। पहले थी डिमांड कर्व डीडी, जब आप परचेज कर रहे थे 5 चॉकलेट्स को, जैसे ही आपने परचेज किया 10 चॉकलेट्स को, तो जो हमारे डिमांड कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट कर गई, अपवर्ड जो है क्या होगी, शिफ्ट हमें देखने को मिली, और अब ये बन गई D1। फर्दर आपकी डिमांड इंक्रीज हुई, क्यों, क्योंकि आपकी पॉकेट मनी और आपकी इनकम इंक्रीज हुई, इसीलिए आपकी डिमांड कर्व जो है फर्दर शिफ्ट कर गई अपवर्ड टू D2। तो जो राइटवर्ड शिफ्ट है, अपवर्ड शिफ्ट बोल लीजिए आप या फिर इसको बोल लीजिए राइटवर्ड शिफ्ट, मीनिंग सेम ही है। तो राइटवर्ड शिफ्ट और अपवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कब शो करता है, इंक्रीज इन डिमांड। क्यों, क्योंकि अदर फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, फेवरेबली चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड या फिर हम बोल सकते हैं डिमांड में जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सेकेंड केस जो है राइटवर्ड शिफ्ट का जस्ट अपोजिट है, जब आपके अदर फैक्टर्स क्या होंगे, अनफेवरेबली चेंज होंगे, तो क्या हमें देखने को मिलेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा, मीन्स नीचे की तरफ शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिमांड में रिडक्शन होगा।
नाउ लेट्स सपोज यहाँ पर भी हमने एक्स एक्सेस पर शो किया क्वांटिटी डिमांडेड को और वाई एक्सेस पर हमने शो किया प्राइस को। नाउ लेट्स सपोज कि आपने जो है स्कूल में कोई शरारत कर दी जिसकी वजह से क्लास टीचर ने या फिर प्रिंसिपल ने आपके पेरेंट्स को जो है आपकी शिकायत कर दी। तो लेट्स सपोज कि पहले आपको मिल रहे थे 700 रुपीज एज योर पॉकेट मनी। अब शिकायत करने के बाद पेरेंट्स गुस्सा हो गए और उन्होंने आपकी पॉकेट मनी को जो है रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 700 रुपीज टू रुपीज 450। इसके जस्ट अपोजिट हम चल रहे थे, यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी क्योंकि आपने अच्छे मार्क्स जो है स्कोर किए थे। यहाँ पर क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है क्योंकि अब आप थोड़े से शरारती हो गए हैं। तो जैसे ही आपकी जो लेट्स सपोज जब 700 थी तो आप जो है डिमांड कर रहे थे 15 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट को और 15 चॉकलेट्स की। अब जो आपकी इनकम है वो क्या होगी, आपकी जो पॉकेट मनी है वो क्या हो गई है, वो रिड्यूस हो गई है। पॉकेट मनी रिड्यूस हो गई है तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली आपको अपने कंजप्शन को जो है रिड्यूस करना पड़ेगा। कंजप्शन ऑफ चॉकलेट को रिड्यूस करना पड़ेगा, मींस डिमांड फॉर चॉकलेट को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अब आप लेट्स सपोज की जो है डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट की और 10 चॉकलेट्स की। अब फिर से आपने जो है कोई शरारत कर दी, फिर से आपकी कंप्लेन हो गई, पेरेंट्स और ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या किया, आपकी पॉकेट मनी को और कम कर दिया। लेट्स सपोज 300 रुपीज जो आपकी पॉकेट मनी अब हो गई है। अब पॉकेट मनी और कम हो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिड्यूस योर कंजप्शन। तो आपने क्या कर दिया, अपनी डिमांड फॉर चॉकलेट को जो है और कम कर दिया। मीन्स नाउ यू स्टार्ट बाइंग लेस ऑफ चॉकलेट। अब आपने जो है सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट को जो है परचेज किया और डिमांड किया। मीन्स जैसे जैसे आपकी पॉकेट मनी जो है फॉल हो रही है, रिडक्शन हो रहा है आपकी पॉकेट मनी में, वैसे वैसे डिमांड फॉर चॉकलेट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। मीन्स डिक्रीज इन डिमांड जो है हमें देखने को मिल रहा है। पहले 15 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे आप जब आपकी पॉकेट मनी थी 700 रुपीज। प्राइस जो है सेम है, चाहे आपकी पॉकेट मनी है 700, 450 या 300, प्राइस इज सेम। तो 700 थी तो 15 यूनिट्स का जो है आप क्या कर रहे थे, कंजप्शन कर रहे थे। तो डिमांड कब थी आपकी डीडी। जैसे ही आपकी पॉकेट मनी जो है रिड्यूस हुई टू रुपीज 450 तो आपका कंजप्शन ऑफ चॉकलेट जो है वो क्या हो गया, वो फॉल हो गया। और अब आप कर रहे सिर्फ और सिर्फ 10 चॉकलेट्स का जो कंजप्शन और 10 चॉकलेट्स की डिमांड। तो आपकी डिमांड का क्या हुई, हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट। डाउनवर्ड शिफ्ट हमें जो है देखने को मिल रहा है इन आर डिमांड कर्व। अब हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट हो गई फ्रॉम डी टू D1 फर्दर आपकी इनकम और आपकी पॉकेट मनी फॉल हुई। हमने क्या देखा कि आपकी जो डिमांड फॉर चॉकलेट है फिर से जो है फॉल हो गई और जो हमारी डिमांड कर्व है वो फिर से शिफ्ट हो गई फ्रॉम D1 टू D2। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हो रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट किस चीज को डिनोट कर रहा है, डिक्रीज इन डिमांड को, डिक्रीज इन डिमांड फॉर चॉकलेट को। ठीक है, क्यों, क्योंकि अदर फैक्टर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, अनफेवरेबली चेंज हो रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर अदर फैक्टर्स क्या है, आपके पॉकेट मनी और आपकी इनकम वो क्या हो रही है, अनफेवरेबली चेंज हो रही है। मीन्स पहले से रिड्यूस हो रही है, पहले से फॉल हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो फॉल हो रही है और जो हमारी डिमांड कर्व है वो क्या कर रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रही है। सिमिलरली बाकी फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है किसी कॉमोडिटी के लिए जो है फेवरेबली चेंज होते हैं। मीन्स कोई भी चीज जो है एकदम से फैशन में आ जाती है तो हर कोई उसकी डिमांड जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है। हर कोई चाहता है कि वो चीज जो है उसके पास हो। तो जो हमारी डिमांड कर्व क्या होगी, वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। और जैसे हमारे टेस्ट एंड जो प्रेफरेंसेस है वो अनफेवरेबली चेंज होते हैं तो हमारी डिमांड कर्व क्या होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। मतलब कि डिमांड जो है क्या होगी, वो फॉल होगी। सिमिलरली पॉपुलेशन साइज अगर इंक्रीज होता है, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ती है किसी कंट्री की, किसी रीजन की, तो क्या होती है, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा डिमांड होगी। और जब ज्यादा डिमांड होगी मीन्स जब डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। वहीं अगर पॉपुलेशन जो है रिड्यूस होती है तो कम लोग होंगे तो कम डिमांड करेंगे। तो जो शिफ्ट होगा वो कैसा देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा लेफ्टवर्ड। तो इसी तरीके से बाकी हमारे जितने भी फैक्टर्स अगर वो फेवरेबली चेंज होते हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट विच लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, और अनफेवरेबली चेंज होते हैं तो वी विल सी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन आवर डिमांड कर्व विच विल लीड टू डिक्रीज इन डिमांड।
तो जब भी मूवमेंट होता है तो हम शो करते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को, मूवमेंट होता है अलोंग द सेम डिमांड कर्व, और जब भी शिफ्ट होता है तो हम शो करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व, क्योंकि हमारी जो डिमांड कर्व है वो पूरी की पूरी जो है शिफ्ट कर जाती है, तो राइटवर्ड शिफ्ट करती है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, बट अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, and if you found this video useful then do like it, share it, and also follow me on my Instagram page that is by the same name, Economic Verse. So thank you very much for watching this video. See you soon in the next video. Till then, keep watching and keep learning with Economic Verse.